नमस्कार दोस्तों, सुमित भारद्वाज क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। ये वीडियो पीछे डाली थी, उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, तो जिस बच्चे ने भी देखा है तो ये वीडियो दोबारा से देखे, ठीक है। उसमें कुछ गलती हो गई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हरितगृह प्रभाव किससे संबंधित नहीं है, नहीं की बात कर रहा है, तो किससे संबंधित नहीं है, इसका राइट आंसर ए रहेगा, सुपोषण। सुपोषण क्यों रहेगा? सुपोषण क्या होता है कि किसी जलाशय को पोषक तत्वों से क्या करना, समृद्ध करना। मतलब कि एक प्रकार से मैं ये बोल सकता हूँ कि इस प्रक्रिया में जलाशय में पौधों या फिर शैवाल का क्या किया जाता है, विकास किया जाता है। किस किस का? पौधे और शैवाल का, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंगा कार्य योजना द्वितीय चरण में सम्मिलित नहीं है। द्वितीय चरण की बात कर रहा है तो इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश सम्मिलित नहीं है, ठीक है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इसमें कितने हैं, 7 राज्य सम्मिलित हैं। 7 राज्य में से कौन सा नहीं सम्मिलित है? मध्य प्रदेश सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से 7 राज्य के मैं एक बार नाम बता देता हूं, या फिर आप जानना चाहो तो ये जो 1957 में शुरू किया गया था और इसमें 7 राज्य थे। कौन कौन से थे? बिहार हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया और उत्तराखंड हो गया, दिल्ली हो गया और हरियाणा हो गया। तो ये 7 राज्य हैं, तो इनके अंतर्गत मध्य प्रदेश जो है इसके अंतर्गत नहीं आता है। फिर आता है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जैव विविधता अधिकतम पाई जाती है। भाई जैव विविधता जो होती है वह उष्णकटिबंधीय में पाई जाती है, तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है कि बताइए विश्व वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है। तो वही विश्व वन्य जीव सप्ताह जो है अक्टूबर के पहले महीने पहले सप्ताह में मनाया जाता है। तो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आता है बताइए कि जो सतलीय हरे पादपों की पत्तियों द्वारा उपलब्ध सौर ऊर्जा का विकास कितना भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित 1% किया जाता है, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कि फास्फोरस चक्कर अप्रायक होता है क्योंकि यह पूर्ण रूप से किस प्रकार का होता है। तो भाई फास्फोरस चक्कर अवसादी होता है, तो इस प्रकार से 126 का क्या हो जाएगा? सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर है निम्नलिखित में से कौन SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक माना जाता है। तो SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक लाइकेन माना जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो लाइकेन इसका राइट आंसर आ जाएगा भाई। फिर आता है CFC जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, प्रमुख रूप से उत्तरदायी है, तो ये सभी को पता है, ओजोन परत के लिए होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। वायु प्रदूषण के संदर्भ में जो असंगत को पहचानिए। तो वही बताइए वायु प्रदूषण के संदर्भ में असंगत कौन सा है? समोग होता है, अम्ल वर्षा होती है, कणकीय पदार्थ होते हैं, ठीक है भाई। तो सुपोषित इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो 129 का जो है वह ए इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर आता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। प्राकृतिक पारितंत्र कौन सा नहीं है? तो बगीचा नहीं है, प्राकृतिक वन भी है, प्राकृतिक तालाब भी है, झील भी है, तो बगीचा नहीं है, क्योंकि बगीचा हम बनाते हैं, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। फिर है अमरता देवी बिश्नोई के त्याग के लिए प्रसिद्ध खेजड़ली गांव अवस्थित कहाँ पर है। भाई अमरता देवी का आपको पता ही होगा भाई, एक गांव था 1787 में वृक्षों को काटने के लिए, तो उन्होंने वृक्षों को काटने से रोकने के लिए अपनी जान दे दी थी, ठीक है। तो वह कहाँ पर है? राजस्थान के जोधपुर में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाद में चिपको आंदोलन चलाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा अपवर्ज्य खरपतवार है। तो बताइए भाई कौन सा है? तो इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? डी जो है पार्थिनियम जो है यह है इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, जिसको हम गाजर घास बोलते हैं एक प्रकार से। फिर है जो नाइट्रोजन शीतलीकरण के विपरीत नाइट्रोजन चक्र का भाग है, कौन सा है नाइट्रोजन शीतलीकरण का? तो विनाइट्रीकरण इसका राइट आंसर आएगा। तो 133 का जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कोयला, लाइमस्टोन, पेट्रोलियम, जंतु कवच, ये सभी संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं?
तो ये कार्बन चक्र से संबंधित है, तो इस प्रकार इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये कार्बन चक्र बना होता है, ठीक है। समोग है, समोग आप सभी को पता ही है समोग क्या होता है या किस किस से मिलकर बनता है। तो भाई कोहरा हो गया और धुआं हो गया, इन दोनों को हम समोग बोलते हैं। तो सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर है जो प्रमुख संसाधन जो सतह पर जीवन का निर्धारण करता है वह कौन सा है। तो इसका राइट आंसर जल आएगा, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। निम्नलिखित में से कौन सा वाहन कारित प्रदूषक नहीं है। वाहन कारित प्रदूषक नहीं है, कणकीय पदार्थ भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी, सल्फर डाइऑक्साइड भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी। तो ये चारों पर होते हैं, तो इसलिए ये प्रश्न गलत हो गया, ठीक है। तो ये सभी हैं, ठीक है। तो इसका एक नंबर आपको पिछले पेपर में दे दिया गया था, और जो पीछे आया था 2017 में ये क्वेश्चन, तो एक नंबर सभी के जोड़ दिए गए थे। असत्य कथन को चुनिए। भाई असत्य कथन कौन सा है, तो देखिए लाइकेन व मोस मृदा के निर्माण में सहायक होता है, बिल्कुल ठीक है। मृदा संरचना को सुनिश्चित करने वाला प्रमुख कारक है, ठीक है ये भी। सूर्य, जल तथा वायु का मृदा निर्माण में कोई योगदान नहीं है, ये असत्य है, क्योंकि भाई इन सभी का तो योगदान है ही मृदा निर्माण में, जल हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से सी असत्य है। फिर नेक्स्ट में भी आपको असत्य कथन चुनना है। पारितंत्र के विभिन्न के घटक हैं, बिल्कुल सही बात है। ऊर्जा का ह्रास एक पारितंत्र पोषक है, ये भी ठीक है। ओजोन संरक्षण CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी ठीक है। मानव क्रिया, एक ही ऑप्शन बच गया अब, तो डी इसका राइट हो जाएगा। मानव क्रियाकलापों द्वारा उत्पन्न कचरा से जो जैव निमीकरण होता है, नहीं अजैव भी होता है। फिर आता है, बताइए एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है। तो भाई अपघटक की होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है पृथ्वी की सतह के निकट मुख्य वायुमंडल परत कौन सी है। सौरमंडल है, ये सभी को पता ही है, ठीक है। इस प्रकार से बना होता है, पहले सौरमंडल आएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आगे बढ़ती जाएगी, और सबसे ऊपर कौन सी हो जाएगी, बाह्यमंडल हो जाएगी, ठीक है। और समताप मंडल में कौन सा हो जाएगा, ओजोन परत हो जाएगी, ठीक है। तो ये सभी आप सभी को पता होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल का प्रदूषक नहीं है। जल के प्रदूषक की बात कर रहा है, तो एरोसोल नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। निम्नलिखित में से कौन सा अजैव कारक नहीं है। अजैव कारक की बात कर रहा है, तो सूर्य का प्रकाश भी होता है, जल भी होता है, और ताप भी होता है, तो अपघटक नहीं होता है अजैव। तो इस प्रकार से सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जल में किस रोगजनक सूक्ष्म जीव की उपस्थिति संदूषण की सूचक होती है। तो बताइए किसकी होती है। तो इसका राइट आंसर ए रहेगा, कोलिफॉर्म जीवाणु की होती है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है आपको सही मिलान करना है, तो सही मिलान करेंगे तो हम इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी। देखो पैराबैंगनी किरणें हो जाएंगी सी 3 से, ठीक है। जो अपघटकीय हो जाएगा BOD से, ठीक है। और जो DTT है ये हो जाएगा आपका JO से, और फिर लास्ट में बचता है फॉस्फोट, ये हो जाएगा आपका सुपोषण से, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये मिलान हो जाएगा। एक झील में द्वितीयक पोषण स्तर होता है, तो भाई इसका जंतुपलक आएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर है नेक्स्ट बायोगैस, जिसमें हम गोबर गैस या मीथेन गैस होती है, तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं। तो CHO4 से, मीथेन गैस को हम CHO4 से डिनोट करते हैं। तो उसने मीथेन की बजाय उसको किससे लिखते हैं ये दे दिया, तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर CHO4 आ जाएगा। अपशिष्ट से मुक्ति पाने के लिए 3 R होते हैं, तो इन 3 R का क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है। तो इन 3 R में कौन सा नहीं है, तो कम उपयोग भी होता है, पुनः उपयोग भी होता है, पुनः चक्रण भी होता है, तो सी इसका राइट आंसर रहेगा, सी नहीं होता। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नहर सिंचाई की स्थानीय प्रणाली कुलह लोकप्रिय है, तो कहाँ से ये लोकप्रिय है, तो हिमाचल प्रदेश से ये लोकप्रिय है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित देशों में किसकी जैव विविधता सबसे ज़्यादा पाई जाती है या सर्वाधिक होती है, तो ये होती है भाई ब्राज़ील की।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन की पीछे जो वीडियो डाली थी उसमें कुछ कई क्वेश्चन की गलती हो गई थी, तो इस प्रकार से इन दोबारा को डाला है। ठीक है, तो इसको देखें।